मैं लानत भेजता हूं उस बंदे पे जो 1 रुपया किसी से लेके जेब में डाल के तो फिर किसी के लिए बोले। मुझे ना इमरान खान से 1 रुपया चाहिए, ना किसी और सियासतदान से। मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूं। मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो, मेरी बात गौर से सुना करो, गाली ना दिया करो, ठीक है? गाली पे बैक बात है जी भाई। जो गाली ना दिया करो। वो किसी मुल्क में ना कोई आ गया बंदा, सच तो बोलो ना, वेल ट्रेंड होना यार, सच बोलने के लिए वेल ट्रेंड होना जरूरी नहीं है, जमीर का जिंदा होना जरूरी है, ईमान का पुख्ता होना जरूरी है। मतलब पर्ची होनी चाहिए, सच बोलने के लिए पर्ची होनी चाहिए जेब में, ट्रेनिंग होनी चाहिए, सच बोलने की ट्रेनिंग चाहिए भाई को। अगर कर दे तो आप वोट देंगे उसे? मैं उसको वोट नहीं दे सकता, मैं उसको वोट नहीं दे सकता। जो साबित हो गया उसको अभी तक लीडर मानते हैं, और जो साबित नहीं उनके बारे में कहते हैं कि साबित नहीं हुआ। एक तरफ प्यारे पाकिस्तानी वो कहते हैं कि बीमार हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब वो ठीक हो जाएंगे आ जाएंगे, तीसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जब अदम एतमाद कामयाब हो गई फिर आ जाएंगे, चौथी बार ये कहते हैं अदम एतमाद नाकाम हो गया अब नहीं आएंगे। तो बीमारी क्या है भाई? ये बंदे नहीं पूरे कर सकते, बंदे ले आए। यार मैं सवाल ही और कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कौन सी बीमारी है जो अदम एतमाद से ठीक हो जानी थी? अगर डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि भैया, डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि अदम एतमाद पे आपने ठीक हो जाना है, पाकिस्तान में अदम एतमाद करवाएं। इन्होंने कहा, मैंने कहा कि आपके जो लीडर हैं वो अगर चोर साबित हो जाएं तो फिर आप उन्हें छोड़ देंगे? इन्होंने कहा जी फिर भी नहीं छोड़ना। मैं आज आपको बताने लगा हूं कि सोए जमीर और मरे जमीर में फर्क क्या होता है। मैंने कभी किसी प्रोग्राम में कहा कि महंगाई नहीं है, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कसम उठाएं कि महंगाई नहीं हुई पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से ज्यादा हुई है। मैं बावजूद होकर हल्फ दे सकता हूं कि पाकिस्तान से ज्यादा महंगाई हुई है पूरी दुनिया में। आप शुरू से पटवारी हैं, सॉरी शुरू से नॉन लिखी। इनका जमीर ये मानते हैं जी सोया हुआ था, मरा नहीं हुआ था? नहीं सोया हुआ था, सोया हुआ था, जाग गया है। मैं अक्सर कहता हूँ, एक मिनट सर सुन लेना, दोबारा मार देगा। कहते दोबारा मार देगा, दोबारा अल्लाह मार देगा। जो सोया उसके जागने की उम्मीद हो सकती है, जो मर चुका होता है उसके जागने की उम्मीद नहीं होती। प्यारे पाकिस्तानियों, ये प्रोग्राम देखने के दौरान आपने ऑब्जर्व करना है कि किसका जमीर सोया है, किसका मरा है। पता है इन जैसे क्या कहते हैं, ओए मियां साहब ने इंग्लिश में जवाब देता ही, ओए एंकर दे मुंह ते मारे फिक्रा, ठीक है? ये खुश हो जाते हैं और पता क्या, मिठाई भी खा लेते हैं। सियालकोट से ताल्लुक है, ओमान में रहते हैं, और फिर मतलब कैसे आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आई? आप कितना अरसा पहले तक नून लीगी थे? मैं जनाब कह लें जब तक ये हमारे हाँ साहब नहीं थे आए, इनकी कारकर्दगी देखी, इनके काम देखे, इन्होंने जनाब मुझे बिल्कुल पिछला वोट नून लीग को दिया था? पिछला वोट उन्होंने को दिया था, हाँ जी। लेकिन अभी मैं उसको यकीन माने लीडर के तौर पर पसंद, और यार मेरा टीचर है वो, वल्ला मैं बहुत कुछ सीखा उससे यार, क्या बताऊं आपको। और उसने अवाम को शऊर दिया है। यहाँ पे कितने बंदे हैं आप में से जो कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत आनी चाहिए? एक बंदा भी जो पब्लिक खड़ी है? सियालकोट में वो हेल्थ कार्ड के मैसेज आ गए, मैं सबको आज 10-10 लाख रुपए का इलाज कराओ आगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त, खास और प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से न जाने की इतनी नफरत कर बैठे हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद जिंदगी में कभी हल्का सा जमीर जागने का चांस बनी जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज मेरे साथ मेरा एक पुराना दोस्त है साहब का, वो मौजूद है। प्यारे पाकिस्तानी, आप ईमानदारी से ये लोगों के सामने बताइए कि मेरी आपकी जो दोस्ती है, ताल्लुक है, कितने सालों का है? काफी पुराना, अंदाजन 5-7 साल। 5-7 साल से ज्यादा ही है। 5-7 साल। मेरे जो लेफ्ट साइड पे भाई मौजूद हैं, इनके साथ मेरी इनकी शॉप पे अचानक मुलाकात हो गई। मैं चूंकि इस्लामाबाद जलसे वगैरह हो रहे हैं खान साहब के आजकल, एहतजाज वगैरह, तो आपको पता है मैं पीटीआई के जलसों में तो जाता नहीं था। ये अभी 27 का जो जलसा था वो पहला जलसा था जो कवर करने गया था इतने सालों में, जब से खान साहब की स्ट्रगल जारी थी 22-25 साल से। तो वज़ीर आज़म बनने के बाद भी मैं किसी जलसे में, किसी उनके फंक्शन में नहीं गया। तो मरी चला आया। मरी जब आया तो मरी ये भाई है मेरे, इनकी दोस्त की दुकान है, शॉप है। तो ये भाई उधर मिल गए मुझे अचानक। ये मोहब्बत करने वाले थे, ये ओमान से सर? जी जी, ओमान से। तो ये इन्होंने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम वहाँ बैठ के बड़े शौक से देखता हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं अक्सर आप लोगों से एक बात करता होता हूँ कि एक ज़मीर होता है वो सोया होता है, और एक ज़मीर वो होता है जो मर चुका होता है। जिस तरह इंसान सोया होता है उसको जगाया जा सकता है, तो जो मर चुका हो इंसान, मुर्दा हो, मतलब एक लाश हो, तो उसको जगाया नहीं जा सकता। तो इसी तरह मेरे जो लेफ्ट साइड पे भाई हैं, ये ओमान से आए हैं, सियालकोट से ताल्लुक है इनका, और ये कहते हैं कि मैं पुराना कट्टर मुस्लिम लीगी था, मतलब नून लीगी थे आप। साहब का पटवारी कह ले, साहब का पटवारी कह ले, साहब का पटवारी ले, पटवारी खुद कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा जी, ठीक है। मेरे जो राइट साइड पे भाई हैं, ये भी पटवारी हैं और पक्के पटवारी हैं। मैं पटवारी कहना नहीं चाहता, लेकिन अब भाई ने कह दिया तो चलो ये भी शायद मान लें। पाकिस्तान का शहर, पाकिस्तान के शहरी हैं, पटवारी नहीं है, सॉरी, मैं माजरत कर रहा हूँ भाईजान, मैंने कैमरे के सामने माजरत कर लिया आपसे। तो ये भाई हैं,
ये अब आपको मैंने आज डिफरेंस बताना है, फ़र्क बताना है। ये जहाँ पे मुकरने की कोशिश करेंगे मेरी बातों से या इख्तलाफ करेंगे तो मैं इनकी पुरानी वीडियो बीच में चला के दिखा दूंगा कि ये क्या कहते रहे हैं। हमारी 1.5-2 साल में पिछले में बड़ी ज़्यादा हमने आपस में वीडियोज़ बनाई, एक दूसरे से गपशप करते हुए, बात करते हुए इनकी शॉप पे बैठ के। तो जहाँ पे ये बात से डिनाई करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे कि मैं ये नहीं कहता या मैंने कभी नहीं कहा, तो वहाँ मैं आपको वो वीडियो चला के दिखा दूंगा जहाँ भी इनकार करेंगे। मेरे राइट साइड पे हालिया मौजूदा नून लीगी जो कई सालों से नून लीगी हैं, शुरू से जी। सर इसमें कौन सी बात है? जो सर, हक सच आपको अच्छा लग रहा है उसके ऊपर आप सर मैं तो कह नहीं रहा, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं मैं शुरू से था लेकिन अब नहीं हूँ। आप शुरू से हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे देगा, वो कल को फिर हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ अल्लाह हर एक को हिदायत दे, हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए। आप शुरू से पटवारी हैं, सॉरी शुरू से नून लीगी हैं। सर मैं सपोर्ट करते हैं उन्हें, और शुरू से ही है ना? एक बात मेंटली तौर सर, पर शुरू से ही है अच्छी ना? लगी तो वो कह सर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, शुरू से ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अभी भी मौजूद है ना? क्या हो गया जी? कभी नहीं छोड़ेंगे ना? पार्टी को छोड़ना नहीं चाहिए, पार्टी को छोड़ना नहीं चाहिए मेरे पार्टी को छोड़ना नहीं चाहिए। प्यारे पाकिस्तानियों, इन्होंने ये भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, इन्होंने कल रात को गुफ्तगू करते हुए ये अक्सर कहते हैं ना साबित। पहली बात ये है कि साबित जो हो गया उसको लीडर मानते हैं अभी तक। जो साबित हो गया उसको अभी तक लीडर मानते हैं, और जो साबित नहीं उनके बारे में कहते हैं कि साबित नहीं हुआ। इन्होंने कहा, मैंने इन्हें कहा कि आपके जो लीडर हैं वो अगर चोर साबित हो जाएं तो फिर आप उन्हें छोड़ देंगे। इन्होंने कहा जी फिर भी नहीं छोड़ना। मैं आज आपको बताने लगा हूं कि सोए जमीर और मरे जमीर में फर्क क्या होता है। ठीक है, अच्छा पहले भाई से बात कर लें जरा थोड़ी सी। ठीक है, नहीं कैमरा सेटल करेगा और आवाम पाकिस्तान की सेटल करेगी। वो देखेगी, आवाम देखेगी कि कौन सही बात कर रहा है। मैं गलत बात करूं तो मुझे भी कहें, प्यारे पाकिस्तानी मेरी गलत बात बता दिया करें। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं गाली ना दिया करें कमेंट्स में। जो गाली देने वाले हैं उनके लिए खास पैगाम है मेरा कि मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो मेरी बात गौर से सुना करो, गाली ना दिया करो। ठीक है, गाली पे बैक बात है जी भाई। जो गाली ना दिया करो। वो किसी मुल्क में ना कोई आ गया बंदा बड़ा चालाक बड़ा शातिर, पता ना चले कि ये कौन है। अरबी भी बोले, इंग्लिश भी बोले, फारसी भी बोले, सारी जबानें बोले। अच्छा, बड़े परेशान। बादशाह सलामत कहते हैं यार पता करो ये बंदा कौन है, क्या समझ ना आए, पता ना चले कि ये बंदा किधर का है, कौन है, क्या है। वजीर कहता अभी कर देते ठीक, दूध का दूध पानी का पानी। ले आते वजीर साहब के सामने वो बंदे को, कहते हैं इसको दे दो, मैं कमरे के अंदर एक लेके जाना है। कमरे के अंदर ले जाते हैं, 10 मिनट के बाद बाहर आ जाते हैं। कहते हैं जनाब ये फलाड़ा फलाड़ा बंदा है और उस जात का बंदा है। बादशाह बड़ा परेशान होता है, कहता है यार वो कैसे। कहता है जनाब मैंने इसको अंदर जाके गुब्बियां मारी है, मारा है, कुटिया। हाँ, ये जो उसकी असल लैंग्वेज थी ना उसमें मुझे गालियां देने लग पड़ा। तो वो जो बंदे जो बंदा असल अपने पे आ जाता है, ये कहना चाहिए। यही साहब जो कमेंट्स आखिरकार जो कमेंट्स करते हैं ना, जो उनकी तलीम होती है, जो उनकी सोच होती है, जो सोच का म्यार होता है, तरबियत भी होती है। हाँ जी, वो उस हिसाब नस्ल की जो तरबियत। हाँ जी, वो उस हिसाब से कमेंट्स कर देते हैं। मैं कहना यहाँ ये चाह रहा हूँ प्यारे पाकिस्तानियों, जहां मैं झूठ बोलूं तो मेरा झूठ बताया करें। पता क्या करेंगे, लिख के ना कमेंट में लिखेंगे झूठा, साथ गाली लिखी होगी। वो यार झूठ बताओ, जो मैंने बोला वो झूठ बताओ। हो सकता है मैं आपको उसका, हो सकता है मैं आपका नाम लेके आपको प्रोग्राम में उसका जवाब दे दूं कोई। ठीक है कि भाईजान गाली करता हूँ जनाब से बहस करते हुए। यकीन, हाँ, गाली पे आ जाता हाँ जी। अच्छा सर, इसी का नाम है कि आपका जिसको दिल करता है सपोर्ट करें। नहीं देखे जमहूरियत इसी का सर नाम है। मैं आपको एक बात आपका बताता जिसको हूं। दिल करता है अभी support करे, मेरा पिछले जिसको 2 दिल दिनों करता में, है support अच्छा पिछले 2 दिनों में प्यारे पाकिस्तानियों मैं आपको बताने लगा। हुकूमत तो नहीं है ना। सर मैं आपको पिछले 2 दिनों से की बताता हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, बड़ी वायरल हुई है। एक जगह पे एक जो है रिपोर्टर वो शो कर रहा था, होस्ट कर रहा था एक पब्लिक प्लेस पे। ये आजकल बड़ी 2-3 दिन में वायरल हुई है वो वीडियो। तो वो वहाँ पे चंद नून लीगी थे, तो वो इमरान खान को कह रहे थे, एक अंकल थे वो कह रहे थे चोर है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का इमरान खान चोर है। वो कह रहे थे, पास एक बेचारा पीटीआई वाला बाबा आ गया बुजुर्ग, उसने कहा यार सबसे बड़ा चोर तो वो है जिसने सारी पार्टियां चोर इकट्ठी कर ली हैं। ठीक है, नवाज शरीफ के बारे में। तो उसको अपने बाप की उम्र के बंदे को मारने पे आ गए, मारना शुरू कर दिया उसको नून लीगियों ने। पीटे, ये हालात हो गए हैं कि मतलब खुद चोर कह रहे हैं उस दूसरे के लीडर को। तो जब उसके लीडर को किसी ने कहा तो साथ ही यहाँ ये हालात हो चुके हैं। और मुझे भी शोज करने में, पब्लिक प्लेसेस पे शोज करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बात तो बन नहीं पाती इनकी, मेरे आगे जवाब नहीं बन पाता। तो ये फिर झगड़े पे आते हैं, मामले को उलझा के तो खराब करने की कोशिश करते हैं, गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जब मौका पड़ा तो मैं चला भी दूंगा कि जहां जहां मेरे पास मेरे साथ जो है बदमजगी की गई है, जहां जहां गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। मैं इसलिए नहीं चलाता कि यार अवाम में इंतशार फैले। ठीक है, तो ये मैं कर चुका हूँ। अच्छा प्यारे पाकिस्तानी, प्यारे भाई, ये मेरा दोस्त है जी। जो लोग कहते हैं कि मैं प्लान्ड प्रोग्राम करता हूँ, आज वाकई मैंने प्लान्ड प्रोग्राम कर लिया है। और 1.5 साल से इस बंदे को मैं कह रहा था कैमरे के सामने मेरे साथ बात करो। वैसे ये 2-2 घंटे बहस करता था, जो ही कैमरा ऑन करता था तो ये या घबरा जाता था या कहता था मेरी प्रैक्टिस नहीं है कैमरे के सामने। सच बोलने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। सच बोलने के लिए आंखों में आंखें डाल के आप पूरी कौम के साथ बात कर सकते हैं। आज आपने सच बोलना, आज आप काबू आ गए हैं। प्यारे पाकिस्तानी, आज आप काबू आ चुके हैं। भाई से बात कर लें, आपसे करते ही नहीं, चलो खुश हैं।
आप करें, लेकिन बात आपसे बात करने की इजाजत है? नहीं, आप करें। नहीं, आपसे बात करने की इजाजत है कि नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ कि ये भाई को भी अल्लाह हिदायत देगा, ये भी सर कल वो को आपको, अच्छा आप दूसरे को हिदायत दे रहे हो तो हम आपको नहीं दे सकते? कह सकते हैं। ठीक है मैंने तो नहीं ये कहा कि नहीं सर, मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपसे बात करने की इजाजत है कि नहीं? नहीं, करें, आप कोई बात नहीं। प्यारे पाकिस्तानियों, गौर कर रहे हैं? नहीं, मैं घबराहट देख रहे हैं? नहीं, सर आप पूरी कौम आपको देख रही है। बात वो नहीं है ना। नहीं यार, सच बोलना है आपने, बात जो खत्म। हमारे दिलो दिमाग को मुतमईन जो करे, दिलो दिमाग को मुतमिन करे वही बोलना है आपने, बस बात खत्म। ठीक है, करेंगे बात थोड़ी कर लेंगे, जो समझ में आएगा। जो समझ में आया। प्यारे पाकिस्तानी, मजा नहीं आया इनकी बात सुन के कि ये कहते हैं पार्टी नहीं छोड़नी। यार इंसान की सोच का मेयार बदलता है भाईजान। देखते हैं अभी मीडिया देखे कितना फास्ट हो गया, पता चलता है क्या हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, ये क्या करते हैं। आप तो गवाह है ना जी, अचानक इनसे मुलाकात हुई है। ये अचानक कोई प्लान्ड बंदा तो नहीं है मेरा जाती या मेरा जानने वाला? ये तो मुझे पता है। ये भाई की शॉप पे ही था मैं, और उधर हम चाय पीते हैं कभी इकट्ठे बैठ के, कभी मतलब, तो इनके पास बैठा हुआ था मैं, तो अचानक ये भाई आए हैं और बड़े मतलब मेरे साथ जफ्फी डाली इन्होंने आके, और इन्होंने कहा जी मैं ओमान में बैठ के, ओमान की बात करें, ओमान में बैठ के तो आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ। और अगली बात जो इन्होंने की, इनके सामने वैसे बात हुई थी, मैं झूठ बोलूंगा आपने बता देना है, जहाँ मैं झूठ बोलूँ, इन्होंने ये कहा कि हम आपके प्रोग्राम देख देख के हमें तालीम मिलती है, इन्होंने ये कहा। आगे आप बताइए क्या मतलब, आप कितना अरसा पहले तक नून लीगी थे? मैं जनाब कह लें जब तक ये हमारे हाँ साहब नहीं थे आए, इनकी कारकर्दगी देखी, इनके काम देखे, इन्होंने जनाब मुझे बिल्कुल पिछला वोट नून लीग को दिया था? पिछला वोट उन्होंने को दिया था। हाँ जी, प्यारे पाकिस्तानियों, पिछला वोट 2018 के इलेक्शन में प्यारे भाई ने नून लीग को दिया था। सियालकोट से ताल्लुक है, ओमान में रहते हैं, और फिर मतलब कैसे आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आई ये पिछले पहले हाँ साहब को मैं एज ए स्पोर्ट्समैन पसंद करता था, हाँ साहब को, लेकिन अभी मैं एज ए लीडर पसंद करता हूँ। मैं बड़ा पसंद करता हूँ हाँ साहब को। और नहीं सर जी, हीरो है हमारा, यकीन माने, पहले मेरी सोच हो, लेकिन अभी मैं उसको यकीन माने लीडर के तौर पर पसंद। और यार मेरा टीचर है वो, वल्ला मैं बहुत कुछ सीखा उससे यार, क्या बताऊं आपको। और उसने अवाम को शऊर दिया है, शऊर दिया है अवाम को, हाँ साहब ने। ये वल्ला देखें आप उसके ये नवाज शरीफ की तकरीरें देखें, हाँ साहब की देखें, कैसे अपना डिफेंड करते हैं, कैसे आपको बताते हैं, तफसील से बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जिस सपोर्टर का दिल करता है उसको जाके सवाल कर देता है, भाई ये नहीं, ये कैसे, ये नहीं ऐसे। कभी अपना मियाँ साहब को कभी किसी ने ऐसे किया सवाल? पहले पूछते थे जनाब आपसे, मियाँ साहब कौन कौन सा सवाल कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, पूछ के बड़ा बड़ा डर डर के कौन कौन सा सवाल। और हाँ साहब को जो दिल करता पूछ लें। अच्छा सर, आपका ज़मीर सोया हुआ था, आप माइंड तो नहीं करेंगे? मोबाइल के ऊपर आओ भाई, पूछो क्या तकलीफ है किसी को, ऐसा कभी हुआ पहले? सियालकोट में वो हेल्थ कार्ड के मैसेज आ गए मैं सबको, आज 10-10 लाख रुपए का इलाज कराओ आगे। नहीं नहीं सर जी, नहीं नहीं, यही तो भाईजान फिर एनर्जी जाया करने वाली बात है ना, फिर बंदा क्या करे। लेकिन ये भी मैंने प्रोग्राम का शुरू करते हुए कहा था कि एक ज़मीर होता है वो सोया होता है, एक मुर्दा होता है। जो सोया है उसके जागने की उम्मीद हो सकती है, जो मर चुका होता है उसके जागने की उम्मीद नहीं होती। प्यारे पाकिस्तानियों, ये प्रोग्राम देखने के दौरान आपने ऑब्जर्व करना है कि किसका ज़मीर सोया है, किसका मरा है। भजन मैं कहता हूँ, आप कहते हैं ना कि मैं इस भजन को बदल दूं, नहीं बदल सकते। एनर्जी जाया करने वाली बात है कि ये बदल नहीं सकते हम इसको, कुछ भी कर लें। सर आप भी तो बदले हैं ना। बात तो सुने ना, नहीं बदल सकते। लेकिन ये काम ही ऐसा है सर, ये हमारे मुल्क का मसला है। ये जो हमारे हाँ साहब है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। हाँ जी, तो ये हमारा, ये समझे हम नेकी का काम कर रहे हैं, इनको शऊर दे रहे हैं कि यार आ जाओ वापस। हाथ थोला रखें, ये बंदा भाग सकता है उठ के। मुझे ना ना, अमेरिका 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 भाईजान, ये सीना तान के बात करता है जनाब। कोई पास है आपके इंडिया जनाब, ऐसे ऐसे करके मिलते हैं, ऐसे करके। अच्छा सर, ऐसे मेरी बात सुने सर, ऐसा बताएं कि आपको कितना टाइम लगा कन्वर्ट होने में? सर जी ये बताया ना कि ये 3-3.5 साल ये हाँ साहब आए हैं तो जनाब मैं आशिक हो गया उनका। वज़ीर आज़म बनने के बाद। हाँ जी, मतलब पिछला वोट इन्होंने नून लीग को दिया। डिलीवर जो किया उनको देखने के बाद कि यार क्या बंदा ये। पहले मैं एज ए स्पोर्ट्समैन पसंद करता था, अभी एज ए लीडर पसंद करता हूँ, एज ए टीचर पसंद करता हूँ। अच्छा भाई से बात कर लूं मैं थोड़ी सी? जनाब मेरा प्यारा भाई साथ हो जाओ ना जरा, घबरा तो नहीं रहे? नहीं नहीं, अच्छा प्यारे पाकिस्तानी, रात को हमारी बात हो रही थी इनसे, तो इनको मैंने कहा कि मैं वैसे पिछले 1.5 साल में कई बार इस बंदे को, मेरे वीडियो प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं कि इस बंदे को कई बार मैं पूछ चुका हूं कि इमरान खान क्या कर दे तो आप उसको वोट देंगे। ये बंदा कहता है जी जो मर्जी कर दे, वोट नहीं देना, जो मर्जी हो जाए। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, अगर इनकार करेगा मैं वो भी बीच में चला दूंगा, तो बेहतर है कि भाई इनकार ना ही करे ताकि मुझे वो ना चलानी पड़े। रात को मैंने इनसे एक बात कही, मैंने कहा ये बताएं कि अगर आपके लीडर, क्योंकि ये अक्सर ये बात कहते हैं ना कि साबित क्या हुआ जी, चोरी साबित नहीं हुई जी, मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई जी, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर आपके लीडरों की मनी लॉन्ड्रिंग चोरियां साबित हो जाएं, इस भाई ने कहा कि हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी फिर भी नहीं छोड़ेंगे, नून लीग ही रहेगी हमारी पार्टी। अदम एतमाद से चंद दिन पहले नून लीग ने ऐलान किया कि नहीं कि मियां साहब आ रहे हैं? नहीं मुझे नहीं मालूम इसका, अगर किया होगा आप तो कसम क्या उठाए, हो गया? एक मिनट अच्छा, एक मिनट, झूठ ना बोले ना,
झूठ अच्छा अपना पाकिस्तान में क्यों ना आए? तो आए ना, हम तो कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म को वो आप पूरी अपने- कौम बुला रही है, आप बुला रहे तो आए हैं। ना। अच्छा अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा मेरी बात सुने। एक तरफ प्यारे पाकिस्तानियों वो कहते हैं कि बीमार हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब वो ठीक हो जाएंगे आ जाएंगे, तीसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जब अदम एतमाद कामयाब हो गई फिर आ जाएंगे, चौथी बार ये कहते हैं अदम एतमाद नाकाम हो गया अब नहीं आएंगे। तो बीमारी क्या है भाई? बीमारी क्या है? ये मेरा सवाल है। बीमारी क्या है भाई? अदम एतमाद कैसे ना? वो कौन सी बीमारी है जो अदम एतमाद नाकाम होने पे दोबारा शुरू हो गया, और अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती तो वो बीमारी जो है ना खत्म हो जानी थी। वो बीमारी क्या है? अदम एतमाद नाकाम कैसे हुई? मैं वो सवाल ही और कर रहा हूँ। मैं भी यही बात मैं कह रहा हूँ कि वो कौन सी बीमारी है जो अदम एतमाद के कामयाब होने पे ठीक हो जानी थी? मुकाबले में ले आए। ये बंदे नहीं पूरे कर सकते, बंदे ले आए। यार मैं सवाल ही और कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कौन सी बीमारी है जो अदम एतमाद से ठीक हो जानी थी? बीमारी बताएं। देखें, अगर डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि भाई आप डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि अदम एतमाद डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं, एक मिनट, डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि अदम एतमाद पे आपने ठीक हो जाना है, पाकिस्तान में अदम एतमाद करवाएं। डॉक्टर लंदन के डॉक्टर जवाब दे दिया, उन्होंने कहा तुम्हारा इलाज एक ही है। लंदन के डॉक्टरों ने कहा है कि आपका इलाज अदम एतमाद है, पाकिस्तान में अदम एतमाद कराओ। जिस तरह वो एक सुपर पावर जो अपने आप को कहते हैं उनका भी यही, वो भी कहते हैं कि हमारा भी इलाज एक ही है, हम भी तभी खुश होंगे अदम एतमाद जो है ना पाकिस्तान में कामयाब होगी। तो इमरान खान साहब की 2011 की भी तकरीर और एक हफ्ता पहले की भी तकरीर सेम है। उन्होंने कहा कि हम दोस्ती करेंगे बराबरी पे, तो अच्छी बात है। ये गुलामी नहीं करेंगे, हम आपके कम्मी नहीं हैं। ये हर कोई कहता है। हैं? हर कोई कहता है। एक मिनट, शहबाज शरीफ ने क्या कहा? शहबाज शरीफ साहब ने क्या? ये भाई आवाम खड़ी है पास, एक मिनट भाई पास खड़े हैं, आवाम खड़ी है, उनसे बात कर। भाई क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने? Beggar can't be choosers. बेगर्स कांट बी चूजर्स का मतलब पता है? खेलते किस तरह? वो खेलते किस तरह इनके साथ? जो अपने गुलाम है ना, ज़हनी गुलाम बनाए हुए हैं, उनके साथ खेलते किस तरह? खेलते पता क्या? जहां पे गलत बात करनी होती है ना, जहां पे कौम के खिलाफ, वहां इंग्लिश बोल जाते हैं। तो पता है इन जैसे क्या कहते हैं? ओए मियां साहब ने इंग्लिश जवाब दिता ही, वो एंकर दे मुंह ते मारे फिक्रा, ठीक है? ये खुश हो जाते हैं। और पता क्या, मिठाई भी खा लेते हैं, मिठाई भी खा लेते हैं। वो इंग्लिश सुन के, इंग्लिश का फिक्रा सुन के, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, वो फिक्रा सुन के हो सकता है इन्होंने मिठाई भी खा ली हो, और उसके बाद उर्दू तर्जमा कराया होगा, तो उसके बाद वो उल्टियां करते फिरे होंगे। ठीक है, इनका मिठाई के साथ तो इनका यही प्रॉब्लम है। मेरी बात सुने, अगर खुदा ना खास्ता नेक्स्ट गवर्नमेंट इमरान खान साहब की आती है, यहाँ पे कितने बंदे हैं आप में से जो कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत आनी चाहिए? एक बंदा भी जो पब्लिक खड़ी है वो सुन लो ना सर। मेजोरिटी आप जमहूरियत क्या है? जमहूरियत क्या? जमहूरियत किसको है? मेरी बात सुनिए ना। नून लीग वाले हाई चोर है, वो कह रहे हैं आपके दोस्त ही है सारे। ये कुछ आप हैं? कुछ अर्सा पहले वो आवाम पूछ रही है मियां साहब कब आएंगे? आवाम पूछ रही है मियां साहब कब आएंगे? मैं उनका तर्जमान तो नहीं हूँ ना, मैं उनका तर्जमान तो नहीं हूँ। जब वो आना होगा आ जाएंगे ना, सूट करता है। जिस वक्त पाकिस्तान की रिपोर्टा दिखा रहे हो, कहते बाबा इत्थों दी रिपोर्टा दिखा, इत्थे तू बैठा है लंदन दी रिपोर्टा दिखा। डॉक्टर वहां के लंदन की रिपोर्टें मांग रहे हैं कि यहाँ चेकअप करा के तो फिर रिपोर्टें दो हमें। वो यहाँ से जो रिपोर्टें बनी है जाली, जो बनी हुई है यहाँ की, जो जाली कहते हैं, वो जाली पता कैसे बनी थी? मैं आपको कौन को बता देता हूँ। वो जाली ऐसे नहीं हुआ था, वो जाली जो था ना, खून ब्लड जो है ना, ब्लड किसी सीरियस मरीज का जिसकी वाकई प्लेटलेट्स, वो ऐसे मरीज का खून सैंपल भेजा जाता था। खैर पाकिस्तान में करप्शन तो इन्होंने अपने अरूज पे पहुंचाई है ना 30-40 साल में, और दिया क्या है? वो उनको उल्लू बना के चले गए। बिल्कुल। तो इसका मतलब खान साहब भी उल्लू है? चलो बना दिया आपने, नहीं बना नहीं दिया। पूरी कौम को आप 36 साल से चूना लगाया हुआ था। सही कहा कि उल्लू बना के चले गए। मैं मानता हूं जी हुकूमत पूरी को, गवर्नमेंट को उल्लू बना। सुन लो भाई, हौसला रखो, भागने नहीं देना आज मैंने आपको, ठीक है? वो कहते हैं जी कि उल्लू बना के चले गए, मान लिया जी। आप अंदाजा करें कि जो लोग 30 से 40 साल दो पार्टियां एक दूसरे को कभी पेट फाड़ेंगे, तो चीर के, तो सड़कों पे घसीटेंगे, तो कौम का लूटा पैसा वापस निकालेंगे, वो पूरी कौम को उल्लू बना सकते हैं। तो बेचारी एक हुकूमत छोटी सी को उल्लू नहीं बना सकते, पूरी कौम को बेवकूफ बनाया। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे पाकिस्तान का प्यारा शहरी ओमान से, सियालकोट का शहरी मेरे साथ मौजूद, इनका जमीर ये मानते हैं जी सोया हुआ था, मरा नहीं हुआ था? नहीं सोया हुआ था, जाग गया है। मैं अक्सर कहता हूँ, एक मिनट सर सुन लेना, दोबारा मार देगा कहते दोबारा मार देगा, दोबारा अल्लाह मार देगा, अच्छा दोबारा सुला देगा। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा ये मेरे साथ भाई हैं, ठीक है? ये इनकी खाली हवाई सुन, बातें। सवाल कर लूं छोटा सा। आप कसम उठाते हैं कैमरे के सामने कि पूरी दुनिया में महंगाई पाकिस्तान से ज्यादा नहीं हुई? यार मैं तो इस रेशो पर जाता हूँ कि गुर्बत, सुने ना, महंगाई, बेरोजगारी में मैं क्या सवाल क्या किया है? सवाल ये क्या आपने कहा? आप ये कह रहे महंगाई नहीं है। यार, कब किसने इनकार किया? मैंने कहा महंगाई नहीं है। कोई आप कहते हैं महंगाई नहीं है? यार यहाँ जितने बंदे खड़े हैं कोई कहते हैं महंगाई नहीं है? उसको पता है महंगाई मैंने कभी किसी प्रोग्राम में कहा कि महंगाई नहीं है? एक बंदे का 20,000 में यार मैं क्या कह रहा हूँ यार, जो बात मान रहा हूँ उस पर क्या बहस है?
फिर यही अच्छा मैं- चले, मेरा अच्छा मेरी मैं- बात इसका सुनो, मतलब आपने आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कसम उठाएं कि महंगाई नहीं हुई पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से ज्यादा हुई है। मैं बावजूद होकर हल्फ दे सकता हूं कि पाकिस्तान से ज्यादा महंगाई हुई है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से ज्यादा हुई है। ठीक है, आप नहीं कसम उठा रहे, आपने जवाब नहीं दिया। ओके, शबाशी साहब ने क्या कहा जब महंगाई की बात हुई? एंकर ने पूछा कि क्या करेंगे पेट्रोल का, तो वहां भी इंग्लिश बोल गया। वो पेट्रोल प्राइसेस लिंक्ड विद द इंटरनेशनल प्राइसेस, ठीक है, वो इन्होंने पता नहीं नारा भी लगाया होगा वो सुन के इंग्लिश में जवाब दिया जी, मियां साहब ने इंग्लिश में जवाब दिया। ठीक है, सर आप भाई है। हाँ, उन्हें अभी कहा था गर्दन चुक सकती है कट नहीं सकती, पर सुनिया वो तो वो भी इंग्लिश च कहते थे नख मिठाई वंडनी सी। वो फिर उस दूसरे मुल्क के उसको सुन लो ना, सुन लो मेरी बात। अगर मैं एक क्लिप देख रहा था, उस अवाम का शऊर चेक करो। लाहौर में क्रूम है, उधर वो रिपोर्टर पूछता है इधर आप क्या करते हो, कहते हैं इधर हम रोज हमजा हमजा का विरद करते हैं जनाब। हमजा हमजा का विरद करते हैं। शऊर चेक करें, विरद करते हैं, विरद विरद सिर्फ अल्लाह का हो सकता है। वैसे मैं उस ये यार स्टेज पे और लीडर के देख लो, मैं कैसा था, बाशोर तो बनने की कोशिश करता ना माइक में। करता है, बाशोर बंदा, समझदार बंदा, स्टेज के ऊपर तकरीर कर रहा, मैं करता अरे भुट्टो भुट्टो का क्लिप देखा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, जोश खिताबत, भुट्टो वाला जोश खिताबत। अच्छा, तलीम बहुत जरूरी है भाईजान, और इससे हम महरूम है। सही पूछे तो है पाकिस्तानी है, लेकिन तलीम से हम महरूम है, और हेल्थ से भी हम महरूम है। चीजें हम कितनी हेल्थी खाते हैं। यही लोग इलाज करवाएंगे, मैं कसम उठाता हूँ, यही लोग सेहत कार्ड पे इलाज करवाएंगे फिर भी गालियां देंगे। अच्छा, इनका लिया हुआ है। आप सवाल ये करें, बात सुने। चलो खान साहब तो कभी 6 महीने बाद ले लेते होंगे ना यूटर्न, 4 महीने बाद। सबसे छोटा यूटर्न बताऊं प्यारे पाकिस्तानियों जो पाकिस्तान में लिया गया, शहबाशी साहब कहते हैं कि खत जो है ना सामने, अगर खत सच्चा हुआ, एक सुन लो सुन लो सुन लो कि अगर कोई गलत सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो ना सुन लो ना सुन लो ना, अब सुन लो भाई, ओ भाई सुन लो, नहीं मेरी बात सुन, मैं यूटर्न बता रहा हूँ, यूटर्न बता रहा हूँ प्यारे पाकिस्तानियों। सर, मौके एक पे- एक दिन सर, कहता मैं trained नहीं सुन हूँ, सुन लो, आप ये- एक दिन कहता है, सच तो बोलो ना, वेल ट्रेंड होना यार, सच बोलने के लिए वेल ट्रेंड होना जरूरी नहीं है, जमीर का जिंदा होना जरूरी है, ईमान का पुख्ता होना जरूरी है। मतलब पर्ची होनी चाहिए, सच बोलने के लिए पर्ची होनी चाहिए जेब में, ट्रेनिंग होनी चाहिए, सच बोलने की ट्रेनिंग चाहिए भाई को। कहते हैं जी सच बोलने की ट्रेनिंग नहीं है मुझे, इसलिए मैं आपके साथ बात नहीं कर और सकता। कैसी बात अच्छा, है कि बंदे इकट्ठे हो गए। पूरी कौम देख रही है कि बात कौन नहीं करने दे रहा। मैं यू टर्न बताने लगा हूं, और सर यू टर्न बताने लगा हूं, यू टर्न सुन लो। यू टर्न क्या होता है प्यारे पाकिस्तानियों? एक दिन कहता है कि खत सामने ले आओ, पार्लियामेंट में ले आओ, तो अगर सच्चा हुआ तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। अगले दिन कौमी सलामती कौंसिल में खत आ जाता है, वहां पे बकायदा अपोजिशन की ड्यूटी होती है पहुंचना, ठीक है, बुलाया गया, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, और बकायदा ऐलान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बायकॉट किया उसका। यू टर्न एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर। ओ भाई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं, पता है वो क्या होती है? इखलाकी तौर पर जब बंदा गिर जाए और उसको पता इखलाकी हो तौर पे प्यारे पाकिस्तानियों, इखलाकी तौर पे अभी 1 मिनट में साबित। या का नाम दू पढ़ के नहीं इखलाकी तौर होना चाहिए ना, या का नाम दू पढ़ के नहीं इखलाकी तौर होना चाहिए ना। वो सुने ना, या का नाम इखलाकी तौर पे जहां से तस्वीरें जो गिराते हैं बेनजीर की, इखलाकी काम था, जवाब मिल गया, अवाम जवाब दे रही है आपको। चाहिए ना। आज इसीलिए तो देखें ना, अच्छा, एक मिनट। यही बात उन्होंने कही है। जुबैर उमर की वीडियोस जो आई हैं वो इखलाकी काम। इखलाकी काम है, अवाम बता रही है आपको। अच्छा मेरी बात सुने, ये बंदा हमेशा कहता रहा है कि इमरान खान जो मर्जी कर दे, वोट उसको नहीं देना। कल मैंने सुनो, इखलाकी तौर पर ना, जो बंदा जिस पार्टी के साथ लॉयल हो ना, उसी के साथ रहना चाहिए। अच्छा उसी के साथ रहना चाहिए। सवाल तो सुन लो, हम सोशल ये भाई लॉयल्टी जो है मुल्क के साथ होती है, पार्टी के साथ। लॉयल्टी मुल्क के साथ होती है, पार्टी के साथ नहीं होती। ये अवाम बता रहे, ये बंदा सुन लेना, बीच में नहीं बोलना आपने, बस ये 50 मरतबा वैसे बीच में बोल चुका है, यहाँ पे इसने बात नहीं करने दी। ये बंदा 1.5 साल से पिछले से मैं कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ज़मीर मरा हुआ है कि सोया हुआ है, मैं समझ रहा था सोया हुआ है, ठीक है, जिस तरह इनका सोया हुआ था जाग गया, नहीं मरा हुआ तो जागता ही नहीं ना। अच्छा फिर मैंने कहा था बीच में बोलेगा ये बंदा, नहीं मैं यार बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तानी कौम से बात कर रहा हूँ ना। कल इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने ये भी कहा, मैंने कहा कि अगर महंगाई आधी हो जाए, इन्होंने कहा फिर भी नहीं, अगर कर दे तो आप वोट देंगे उसे? मैं उसको वोट नहीं दे सकता, मैं उसको वोट नहीं दे सकता, मैं उसको वोट नहीं दे सकता। नहीं दे सकते प्यारे पाकिस्तानियों। इसका मतलब प्यारे पाकिस्तानियों ये है कि इनको ये जो महंगाई का शोर में चाहते हैं ना, कोई महंगाई से गर्ज नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि महंगाई कम हो जाए तो फिर कहते फिर भी नहीं उसको मानना, तो फिर आपका रौला ही नहीं है महंगाई का, आपका सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में जल के मर रहे हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इनका कोई सरोकार महंगाई से नहीं है, कोई सरोकार बेरोजगारी से नहीं है, कोई सरोकार गुर्बत से नहीं है। मैं ऑब्जर्व कर चुका था। उसके बाद आपने पिछला भी एक प्रोग्राम देखा था कि इमरान खान क्या करे तो आप अगला वोट देंगे, वो भी आपने देखा, उसका लिंक भी इस प्रोग्राम में डाल देंगे, वो भी देखिएगा। तो प्यारे पाकिस्तानियों, सोया हुआ ज़मीर जाग गया, मुर्दा ज़मीर कभी नहीं जागेगा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे भागने वाले को शेर कहते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद।